सुबह की हल्की धूप में शिखा अपनी स्कूटी पर सवार होकर धीरे धीरे मुख्य सड़क पर आदित्य नगर की ओर बढ़ रही थी। उसने साधारण सा कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, जैसे किसी शहर की एक सामान्य लड़की। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह जिला कलेक्टर श्री मेहरा की बेटी है। उस दिन वह अपनी बहन की शादी के लिए खरीदारी करने जा रही थी। बाजार से निकलते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिसकर्मियों को वाहनों की जांच करते हुए देखा। उनमें इंस्पेक्टर राम भी मौजूद थे। वही राम जो उसी थाने में तैनात थे जहां उसके पिता का अक्सर आना जाना होता था और जिन्हें श्री मेहरा अपना परिचित मानते थे। जैसे ही शिखा उनके पास पहुंची, राम ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। शिखा ने स्कूटी एक ओर लगाई तो इंस्पेक्टर ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अरे साहिबा, कहां चली बिना हेलमेट के, और स्कूटी भी इतनी तेजी से क्यों चला रही थी? अब तो जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना आप लोगों का घमंड कभी नहीं जाएगा। शिखा ने विनम्रता से उत्तर दिया, सर माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक दुकान पर जा रही हूं, जाने दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 35 की गति पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर राम भड़क गए। तू हमें सिखाएगी कि नियम क्या होते हैं? ज्यादा बहस मत कर, जो कहा है वह मान। बदतमीज लड़की, बहुत अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने क्रोध में शिखा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक पता नहीं था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि कलेक्टर श्री मेहरा की बेटी है। आसपास कुछ लोग यह तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी लेकर निकल पड़ी। ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 6000 का जुर्माना भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। शिखा स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है और अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। वह शांत स्वर में बोली, सर कृपया मुझे जाने दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 6000 दे सकूं, और वैसे भी इतना बड़ा जुर्माना किसी छोटी गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर राम और भी भड़क गए। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, नियम तोड़ना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब जुर्माना नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत उड़ रही है, इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राम ने गुस्से में 2 कांस्टेबल को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो। इसी थाने में इसका नशा उतारते हैं। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों कांस्टेबल आगे बढ़े और शिखा के दोनों हाथ पकड़ लिए। शिखा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से शिखा के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। शिखा अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को नियम कानून के दायरे में रहकर सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद शिखा थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन राम और भड़क गए। बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। कांस्टेबल ने शिखा को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही राम ने ऊंची आवाज में कहा, कहां मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक कांस्टेबल भागकर चाय लाया और राम आराम से मेज पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत। कानून से पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी हैसियत क्या है। उसने बिना किसी वजह शिखा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई और कहा, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा घमंड निकाल देंगे। कुछ ही देर में शिखा को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
तभी थाने का दरवाजा खुला और अंदर एसएचओ मोहन आए। उनकी नजर लॉकअप में खड़ी शिखा पर पड़ी। उन्होंने राम से पूछा, क्या मामला है? इसे लॉकअप में क्यों डाला? राम ने बेझिझक कहा, सर, ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा चखाने लाए हैं। मोहन हंसते हुए बोले, अच्छा किया। इन लोगों में बहुत अहंकार होता है, नियम कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असली वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और शिखा को घृणा भरी नजरों से देखा। शिखा समझ गई कि यहां के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न मोबाइल था और न किसी से मदद मांगने का कोई तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम लगभग 4 बजे उसके पिता कलेक्टर श्री मेहरा किसी काम से थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी सलवार सूट पहने लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गए, वह उनकी बेटी शिखा थी। श्री मेहरा तुरंत लॉकअप की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, शिखा, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक कांस्टेबल यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि कलेक्टर साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए राम के पास गया और सब कुछ बता दिया। राम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागते हुए लॉकअप के पास आया और बोला, कलेक्टर सर, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगी। बहुत घमंड दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। श्री मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह सरासर गलत है। यह सुनते ही राम के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर, यह आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा यह कोई आम लड़की है इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए, मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन श्री मेहरा ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगा। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, एसएचओ मोहन कहां है? तभी मोहन पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए सर। श्री मेहरा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक कांस्टेबल ने जल्दी से ताला खोला और शिखा को बाहर निकाला। शिखा बाहर आते ही अपने पिता के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना वजह जुर्माने की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। श्री मेहरा सब सुनकर समझ गए कि राम और मोहन दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और पिता दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को इनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको नौकरी से निकलवा कर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएसपी साहब को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिसकर्मी को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी बच नहीं पाएगा। थाने में एक भारी सन्नाटा फैल गया था। कलेक्टर श्री मेहरा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएसपी साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है। मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। मोहन और राम एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी कांस्टेबल चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएसपी साहब, उनके साथ एसडीएम और 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएसपी साहब सीधे कलेक्टर श्री मेहरा के पास आए। सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। श्री मेहरा ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में।
सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा जुर्माना मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएसपी साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएसपी साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। डीएसपी साहब ने कहा, तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि राम शिखा को थप्पड़ मार रहे हैं, 6000 के जुर्माने की धमकी दे रहे हैं और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएसपी साहब ने राम की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह लिखी? राम पसीना पोंछते हुए बोले, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएसपी ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? राम खामोश हो गए। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा कि शिखा को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। राम और मोहन दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। एसडीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। डीएसपी ने मोहन से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आए। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? मोहन ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएसपी ने तीखी नजरों से देखा। सोचा, कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की, न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएसपी साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर राम और एसएचओ मोहन दोनों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323 मारपीट, 342 गैर कानूनी तरीके से रोकना और 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। राम और मोहन के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। श्री मेहरा ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। शिखा ने हल्की सी मुस्कान दी। पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएसपी साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे आदित्य नगर के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस तहसील में हर पुलिसकर्मी के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह जुर्माना काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।